हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस इकोनॉमिक के लिए जो एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एसएससी जीडी, एमटीएस और एनी अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो में पहले क्वेश्चन से। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। हमारा पहला सवाल है, गाडगिल फार्मूला ने भारत में किस पंचवार्षिक योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवार्षिक योजना ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, सर्वाधिक कर राजस्व भारतीय राज्य का नाम बताइए, मतलब सबसे ज़्यादा कर देने वाला राज्य कौन सा है वो बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ब्रिक्स देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैनरा बैंक। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2015 में दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यात के रूप में थाईलैंड को पीछे छोड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया यानी भारत। अगला सवाल देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है, वो कौन से योजना के अधीन है? तो वो योजना है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पीयूआर योजना, जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है, कि पहली बार वकालत की थी, वो किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी बचत का आयोग। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वृहत दृष्टिकोण को इंगित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था, आरबीआई को किस नाम से जाना जाता पहले? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1935 में उसका राष्ट्रीयकरण होने के बाद उसका नाम आरबीआई रखा है। चलो अगला सवाल देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर या सिक्के पर सचिव वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, नाबार्ड का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 में उसका राष्ट्रीयकरण होके बाद में उसका नाम आरबीआई रखा है 1935 के बाद। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टिस्को की बिक्री का अध्ययन। ऑप्शन बी ये सही जवाब है। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसे ज़रूर नोट कीजिए, ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर सकूं। अगला सवाल देखते हैं, कृषि किस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी विकल्प सही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। अगला सवाल देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस योजना के तहत शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवार्षिक योजना, ये सही जवाब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चंस आप ज़रूर नोट कीजिए ये क्वेश्चंस। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी बैंक कृषि व ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन डी, नाबार्ड। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी रक्षा संबंधित ये समिति है। अगला सवाल देखते हैं। अंतिम उपाय का ऋणदाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आरबीआई। ये अंतिम दाता का ऋणदाता है। 12वीं पंचवार्षिक योजना की अवधि है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। अगला सवाल देखते हैं। इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपीरियल बैंक का गठन 1921 और आरबीआई बैंक का गठन 1935। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवार्षिक योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5वीं पंचवार्षिक योजना। तो केवल किस पंचवार्षिक योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5वीं पंचवार्षिक योजना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर नोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है, वो कौन सी बैंक है? तो वो बैंक ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालिक ऋण वितरित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, आजीविका और अवसरों के साधन के रूप में काम करना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एस स्वामीनाथन जी ने ये विधान किया है। अगला सवाल देखते हैं। वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, वो बर्ड लैंड आयोग का केंद्र बिंदु कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सतत विकास। अगला सवाल देखते हैं। सेबी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। भारत बिजली निर्यात करता है, ऑप्शन ए बांग्लादेश में निर्यात करता है। भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मदद है, ऑप्शन बी ऋण का ब्याज और भुगतान। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। मोर मेगा स्टोर खुदरा श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आदित्य बिरला समूह, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। भारत की निर्यात वस्तु के रूप में कौन सा मसाला मूल्य में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्च, सबसे ऊपर निर्यात वस्तु में है। अगला सवाल। भारत में 14 वह प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो 14 कब किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 में किया गया था, 1969 में किया गया था। 1 रुपए के नोट जारी किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल। भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया, वो कब अपनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1957 में मुद्रा प्रणाली को अपनाया है। अगला सवाल। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 राष्ट्रीयकृत बैंक है अभी। अगला सवाल। मारुति कारें मुख्य रूप से निम्न पर आधारित है, इसका सही जवाब है जापानी प्रौद्योगिकी। अगला सवाल। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खपत में वृद्धि। नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम है, सबसे मंदा जो मौसम है वो ऑप्शन सी जनवरी से लेकर जून तक का होता है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मार्जिन आवश्यकता में भिन्नता। वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रा बाजार। अगला सवाल। यदि सीमांत रिटर्न घटती दर से बढ़ता है तो कुल रिटर्न कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घट जाती है। अगला सवाल। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
RINAL सरकार के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को विवेचन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। अगला सवाल, RBI का स्वामित्व क्या है? RBI का स्वामित्व क्या है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक ये सभी हो सकते हैं। किसी देश को राष्ट्रीय आय निर्यात करने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निवेश विधि का। भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, राजीव गांधी आवास योजना। अगला सवाल, सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान राजकोषीय घाटा प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को कॉमन्स की त्रासदी कहा जाता है, इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए, गैरिट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों।